काट डाली शूर्पणखा की नाक। रावण को आया गुस्सा। शूर्पणखा लेगी बदला। चिंता में है राम और सिया। लक्ष्मण के हाथों जाने अनजाने हो गया एक गुनाह। सातवां और बेटिया पहुंचा हैदराबाद, जहां पर हो रही है सिया के राम की शूटिंग और फिल्माया जा रहा है रामायण का वो ट्विस्ट जो सब जानते हैं। रावण ने आखिर सीता का हरण क्यों किया था? आखिर क्या वो वजह थी जिसके चलते संस्कारी रावण बन गया था अग्नि? क्यों हुए थे सिया और राम अलग? भाई इन सारे सवालों का जवाब है शूर्पणखा के पास। शूर्पणखा यानी रावण की बहन। शूर्पणखा की वजह से ही रावण ने सीता का हरण किया था और हुआ था राम और रावण का युद्ध। कौन होगा रावण के विनाश का कारण? एक स्त्री। रावण को गुस्सा आता है, वो राम लक्ष्मण को ढूंढते हुए वन की तरफ पहुंचता है। राम और लक्ष्मण तो उन्हें मिलते नहीं है, लेकिन वहाँ पर वो सीता का अपहरण कर लेता है। रामायण में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, जिसके लिए लंका दहन वगैरह हुआ था, यहीं से स्टार्टिंग हुई थी। सो उसकी शुरुआत है ये। मैं जब पंचवटी जा रही हूँ, मैं पंचवटी जाके क्या करती हूँ और उसके बाद क्या होता है, राम लक्ष्मण से कहता है, लक्ष्मण को गुस्सा आता है और लक्ष्मण क्या करता है, ये सब चीज़ें आज हम शूट कर रहे हैं। तो आज एक बार फिर से सिया के राम में यही दृश्य फिल्माए जा रहे हैं। लंका की राजकुमारी शूर्पणखा लक्ष्मण पर मोहित हो उठी। आज आईने में खुद को देखकर शूर्पणखा लक्ष्मण के साथ अपने सपने सजा रही है और यही सोचकर वो लक्ष्मण के पास वन में पहुंची और अपना प्रेम प्रस्ताव दे डाला। लेकिन ये क्या, लक्ष्मण को आया गुस्सा और उसने काट दी शूर्पणखा की नाक। बाणों का उपयोग तभी किया जाता है जब किसी को आप मारना चाहते हो, किसी को आप जान से मार डालना चाहते हो। तो यहाँ पर लक्ष्मण का इंटेंशन कभी शूर्पणखा को जान से मार डालने का नहीं था। उसको सिर्फ सबक सिखाना था कि तुम जो करने जा रही थी वो गलत था। सीता भाभी पे आप अटैक करने जा रहे हो तो ये गलत चीज़ थी और लक्ष्मण अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया। तो यहाँ पर इसलिए उसने स्वॉर्ड उठाया क्योंकि वो शूर्पणखा के नाखून काटना चाहता था। उससे में उसके भी नाखून बढ़ जाते हैं। तो उसने अपना चेहरा ढका हुआ था और जैसे ही मैं उसके नाखून काटने गया तो उसकी नाक पर जो है वो मेरी तलवार वहाँ पर घूम गई और उसका नाक वहाँ पे कट गया। और अपनी कटी नाक लेकर जब शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास पहुंची तो रावण के क्रोध का ज्वालामुखी फूट पड़ा। उधर लक्ष्मण की इस गलती की वजह से सीता भी उसे फटकार रही है। ये दंड अनुचित था लक्ष्मण। ऐसा करके तुमने नारी की गरिमा को ठेस पहुंचाई। सीता के अनुसार लक्ष्मण ने एक स्त्री का अपमान किया है। गुस्से में आग बबूला होकर ही रावण पहुंचेगा वन और सीता का हरण करेगा। रावण को गुस्सा आता है, वो राम लक्ष्मण को ढूंढते हुए वन की तरफ पहुंचता है। राम और लक्ष्मण उन्हें मिलते नहीं है, लेकिन वहाँ पर वो सीता का अपहरण कर देता है। अब ये तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल शूर्पणखा के नाक कटने की सीन को जरा देखिए। और इस सीन को करने के लिए शूर्पणखा का किरदार निभाने वाली भाग्यश्री को काफी मेहनत करनी पड़ रही है। भाग्यश्री के लिए जैसे मैं बोलूँगी, शूर्पणखा मैं प्ले कर रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे कुछ अलग चैलेंजिंग कैरेक्टर प्ले करने के लिए मिल रहा है। सो ऑब्वियसली एज अ भाग्यश्री मेरा भाग्य ने बहुत साथ दिया है, बट एज अ शूर्पणखा हाँ वो थोड़ी बदनसीब है। वैसे हम आपको बता दें पहले किरदार सारा खान निभा रही थी, लेकिन कुछ वजह के चलते उन्होंने सीरियल छोड़ दिया। अब भाग्यश्री है नई शूर्पणखा और उसके बाद क्या हुआ वो सब जानते हैं। रावण का गुस्सा तो आप पर्दे पर देखेंगे, लेकिन पर्दे के पीछे जरा देखिए तो रावण कैसे तैयार होता है। रेडी होने में लाइक मेकअप, अगर मैं हेडगियर नहीं पहन रहा हूँ तो एक विग पहनना है, एक लॉन्ग हेयर का विग पहनना है, तो वो मिला के 30 मिनट हो जाता है और ड्रेस पहनने में 30 मिनट हो जाता है। सो अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 1 hour रिक्वायर्ड। रावण का किरदार निभाने वाले कार्तिक जयराम
राम की गजब की पर्सनैलिटी है और जब वो रावण बन जाते हैं तो किसी हीरो से कम नहीं लगते। भले ही एक खलनायक हो लेकिन इनका रुतबा बिल्कुल नायक की तरह है। वैसे इनके फेवरेट हीरो हैं खलनायक के हीरो संजय दत्त। I'm a big fan of Sanjay Dutt. His best character was his Munna Bhai MBBS में. I don't remember, मुझे वो dialogues I don't remember, but the way he has portrayed that character in Munna Bhai MBBS is fantastic. सिया के राम में अब वो वक्त आ गया है जब रावण वन में आएगा और अपनी बहन के साथ इस अत्याचार का बदला सिया के हरण के साथ लेगा और उसके बाद टकराएंगे राम लक्ष्मण और रावण, जिसकी हर जानकारी आपको देगा सास बेटिया। मुंबई आज तक।